जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका जियोलॉजी क्लास 12th के ये नया सिलेबस है। इससे पहले मैं वीडियो में अंग्रेजी माध्यम में बताया था। जैसे कि आपका ये जैक के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है वो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है सिलेबस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर हिंदी माध्यम में जो है आपका नए सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आप लोगों का रिक्वायरमेंट पे, आप लोगों का डिमांड पे मैं जो है हिंदी माध्यम में पूरे सिलेबस को क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उन सारे टॉपिक्स को मैं बहुत ही आसान में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाह रहे हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोलॉजी को आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से यदि पढ़ना है पूरा स्ट्रेटेजी बना के, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। जियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि आपको स्कोरिंग पेपर के रूप में काम करेगा। कम मेहनत में, कम समय में बेहतर उपलब्धि हासिल करना आपका जो है संभव हो सकता है जियोलॉजी में। खास करके इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जियोलॉजी आपका थोड़ा सा आसान है उनके अकॉर्डिंग। और मैं बेहतर जो है अपना आसान शब्दों में जो है पूरा नोट्स तैयार किया हूँ। ऑनलाइन क्लास के बाद जो है मैं पीडीएफ नोट्स भी सेंड करता हूँ। 2010 से लेकर 2020 तक आपके सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप 10 साल से 11 साल के एमसीक्यू की तैयारी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो आपका 20 मार्क्स एमसीक्यू और 7 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान भरने का होता है, ये आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ जैक 12th है ना, आपका जैक 12th के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जैक 12th लिखा हुआ है और ये भूविज्ञान है यानी जियोलॉजी। आप बोर्ड देख सकते हैं आपकी, ये जैक बोर्ड के बारे में है ना। सिर्फ यहाँ मैं जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं यहाँ लिखा हूँ और जो डिलीटेड टॉपिक्स है मैं उसको यहाँ जिक्र नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ आप ध्यान रखिए कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ आपको वो बस सिलेक्टेड टॉपिक्स होगा, यानी उसी को पढ़ना है आपका 2021 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 12th का। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये आपका सिलेक्टेड टॉपिक्स है। यहाँ मैं पार्ट ए लिखा हूँ और नीचे यहाँ पार्ट बी लिखा हूँ, है ना। कुल मिला के आपको 4 ब्रांच पढ़ना होता है जियोलॉजी के 12th में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पार्ट ए में जो है वो आपका 2 ब्रांच रखा है, यानी आपका सेल विज्ञान बोले तो अंग्रेजी में पेट्रोलॉजी, है ना। वहीं दूसरे अगर पार्ट ए में देखूं तो आर्थिक भूविज्ञान कह रहा है, यानी इकोनॉमिक जियोलॉजी। वहीं पार्ट बी की अगर बात करूं तो पहला ब्रांच आपको जीवाश्म विज्ञान पढ़ना है, यानी अंग्रेजी में उसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और जो सेकंड ब्रांच है पार्ट बी के वो आपका स्तरित सेल विज्ञान यानी स्ट्रैटिग्राफी अंग्रेजी में कहा जाता है ना। तो आपको जो है ये 4 ब्रांच मिला के टोटल 70 नंबर के थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में। और इन 4 ब्रांच में से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 4 ब्रांच में से जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो आपका सेल विज्ञान यानी पेट्रोलॉजी जो है सबसे बड़ा ब्रांच है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच जो है वो आपका आर्थिक भूविज्ञान है। थर्ड ब्रांच जो है आपका वो आपका जीवाश्म विज्ञान है और जो स्तरित सेल विज्ञान है इसमें बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि जनरली ऐसे आपका जो जैक जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें कह रहा है कि पार्ट ए में जो है वो आपका दोनों ब्रांच मिला के 35 मार्क्स थ्योरी होगा और पार्ट बी में जो ब्रांच 1 एंड 2 है ये दोनों मिला के 35 होगा, है ना। यानी दोनों ब्रांच मिला के 35 पूछा जाएगा। लेकिन जनरली एग्जाम में अगर 10 साल का क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो ये 35 तक जनरली पार्ट बी में नहीं पहुंचता है, वो 30-32 के आसपास ही सिमट के रह जाता है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इनमें जो सेल विज्ञान है ये आपका सबसे बड़ा ब्रांच है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं सेल विज्ञान से आता है, यानी आपका पेट्रोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं 4 ब्रांच जैसे कि आपने यहाँ देखा, तो 4 ब्रांच में से पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर चार ब्रांच में से सबसे पहले जो मैं चर्चा करूँगा वो सेल विज्ञान के बारे में यानी पेट्रोलॉजी के बारे में। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपके सामने आ गया सेल विज्ञान यानी आपका पेट्रोलॉजी, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेल विज्ञान यानी पेट्रोलॉजी, मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ कि पेट्रोलॉजी से यानी सेल विज्ञान से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका 20 से 23 मार्क्स के बीच आ सकता है ना। यानी 20 से 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ आपका पेट्रोलॉजी से यानी सेल विज्ञान से। तो सिर्फ सेल विज्ञान से आपका 20 से 23 नंबर आने वाला है एग्जाम में। अब पिछले कई प्रीवियस ईयर में आया भी है ना। इस सेल विज्ञान में जो है आपको जो पढ़ना है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सेल विज्ञान का आपको परिभाषा पढ़ना है, यानी सेल विज्ञान का डेफिनेशन पढ़ना है। आगे जो है सेलों का प्रकार पढ़ना है, यानी सेल विज्ञान के अंतर्गत कितने प्रकार के सेल होता है। सेल को दूसरे शब्दों में चट्टान कहा जाता है।
तो सेल विज्ञान कहिए या चट्टानी विज्ञान कहिए, दोनों एक ही बात है। यानी चट्टानों का प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपका जो है आपका वो आग्नेय सेल है, दूसरा आपका अवसादी सेल है और तीसरा है कायंत्रित सेल है। दोस्तों ये आपका जो है ये 3 सब ब्रांचेज है आपका सेल विज्ञान का। तो आपको इसमें आग्नेय सेलों में फिर क्या पढ़ना है, आगे आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि सेल विज्ञान में 3 ब्रांच है, उनके अंतर्गत फिर सब ब्रांचेज। तो सेल विज्ञान का आपको परिभाषा पढ़ लेना है, सेलों का प्रकार में आपका आग्नेय सेल के बारे में पढ़ना है, अवसादी सेल पढ़ना है और कायंत्रित सेल बोले तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आग्नेय सेलों के बारे में कि आखिर सेल विज्ञान में आग्नेय सेलों में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका आग्नेय सेल है, इसे अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो आग्नेय सेलों के परिभाषा तो कहा नहीं है आपका नया सिलेबस में, लेकिन आप परिभाषा पढ़ लेंगे तो आपको आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको समझने में आसानी होगा। तो आपको आग्नेय सेलों के अंतर्गत उनका परिभाषा पढ़ लेना है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर आग्नेय सेल तो पढ़ना है, लेकिन आखिर आग्नेय सेल है क्या, है ना। तो आपको आग्नेय सेल पढ़ लेना है। आग्नेय सेलों को जो है पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका अंतर्विधि आग्नेय सेल, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, 1 नंबर पे होता है आपका अंतर्विधि आग्नेय सेल। वहीं अगर दूसरे नंबर पे बात करूं तो इनको डिवाइडेड किया गया है बहिर्वेधी आग्नेय सेल। पहला आपने क्या देखा, अंतर्वेधी आग्नेय सेल, और दूसरा जो है आपका वो बहिर्वेधी आग्नेय सेल। लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहिर्वेधी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको आग्नेय सेलों के अंतर्गत क्या पढ़ना है, अंतर्वेधी आग्नेय सेल। इस अंतर्वेधी आग्नेय सेल को आप आंतरिक समझ सकते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर यदि कोई चट्टानों का निर्माण होता है तो वो आपका अंतर्वेधी आग्नेय सेल कहलाएगा, है ना। इसे अंग्रेजी में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। इस अंतर्वेधी सेल को जो है फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना। पहला क्या आपका अनुस्तरी और दूसरा है अनुनस्तरी, है ना। नए सिलेबस में इस अनुस्तरी या अनुनस्तरी जो है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आपको कहा गया है कि आग्नेय सेलों का अंतर्गत अंतर्विधि आग्नेय सेल पढ़ना है। यानी आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ समझिए। चलिए मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। इनमें जो आपको पढ़ना है, कह रहा है कि आग्नेय सेल का परिभाषा पढ़ लीजिए, और इसमें जो है अंतर्वेधी आग्नेय सेलों के अंतर्गत सिर्फ आपको पढ़ना है सील पढ़ना है, डाइक पढ़ना है और बैथोलिट पढ़ना है ना। बैथोलिट पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इस आग्नेय सेल में जो है आपको आग्नेय सेलों का परिभाषा पढ़ना है, और इनके अंतर्गत कह रहा है कि अंतर्वेधी आग्नेय सेलों में आपको पढ़ना है सील पढ़ना है, डाइक पढ़ना है और बैथोलिट पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ आपको समझने के लिए सेपरेट कर दिया हूँ कि यह सील जो है आपका वो अनुस्तरी का भाग है, और डाइक एवं बैथोलिट जो है वो आपका अनुनस्तरी का भाग है। यहाँ डबल नौ है, यहाँ सिंगल नौ है। इसे अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंट कहा जाता है और अनुनस्तरी को डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है। तो आपको इनमें जो पढ़ना है सील, डाइक और बैथोलिट के बारे में पढ़ना है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आखिर और आगे क्या पढ़ना है इनमें। तो चलिए जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आग्नेय सेलों में और आपको क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आग्नेय सेलों का गठन पढ़ना है, यानी टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ना है। आग्नेय सेलों में पेट्रोग्राफिक टिप्पणी आपको लिखने आता है, तो इस पेट्रोग्राफिक टिप्पणी के अंतर्गत ग्रेनाइट के बारे में पढ़ना होगा, साइनाइट के बारे में पढ़ना होगा, गैब्रो के बारे में पढ़ना होगा और बेसाल्ट के बारे में पढ़ना होगा। ये आपका नए सिलेबस में है भी, है ना। तो ये तो था आपका कि सेल विज्ञान के अंतर्गत आग्नेय सेलों के बारे में। आगे जो है आपका वो सेल विज्ञान के दूसरे सब ब्रांचेस के बारे में, यानी अवसादी सेल के बारे में। अंग्रेजी में बोले तो सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो अवसादी सेलों में जो है आपको सिर्फ इसमें पेट्रोग्राफिक टिप्पणी पढ़ना है, इसमें ना ही आपका परिभाषा पढ़ना है और ना ही इनका टेक्सचर पढ़ना है, ये आपका हटा दिया गया। तो अवसादी सेलों में जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आपका पेट्रोग्राफिक टिप्पणी पढ़ना है, यानी बालू कास्म बोले तो बलुआ पत्थर के बारे में पढ़ना है, चूना पत्थर के बारे में पढ़ना है और सेल के बारे में पढ़ना है। अवसादी सेलों में बस इतना ही काफी है। चलिए नेक्स्ट जो बचता है आपका सेल विज्ञान का, वो कायंत्रित या रूपांतरित सेल, है ना। इसमें भी कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इतना ही काफी है। कायंत्रित या रूपांतरित सेल के अंतर्गत पेट्रोग्राफिक टिप्पणी में सिर्फ आपका सिस्ट के बारे में पढ़ना है, संगमरमर पत्थर के बारे में पढ़ना है और नीस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो ये तो था आपका कायंत्रित सेल के बारे में। यहाँ से लेके आपका जितना तक मैंने बताया ये आपका सेल विज्ञान कंप्लीट हो गया। यानी ये इतना अगर पढ़ लेते हैं तो 20 से आपका 22-23 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएगा। 20 से 22-23 मार्क्स जो है आपका यहीं कवर हो जाएगा। तो ये तो था आपका पार्ट ए के अंतर्गत फर्स्ट ब्रांच, यानी सेल विज्ञान बोले तो पेट्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट आप जो बात करेंगे आपका पार्ट ए के अंतर्गत, वो आपका आर्थिक भूविज्ञान के बारे में। पार्ट ए में जो आपका दूसरा ब्रांच है वो आपका आर्थिक भूविज्ञान है, बोले तो इकोनॉमिक जियोलॉजी। और इस ब्रांच से जो है आपका दोस्तों 15 से 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 17 मार्क्स आपका कवर कर जाएगा यदि आप आर्थिक भूविज्ञान पढ़ लेते हैं तो। अब आपको आर्थिक भूविज्ञान में आखिर क्या पढ़ना है आइए समझते हैं। इस आर्थिक भूविज्ञान में पढ़ना है अयस्क का परिभाषा पढ़ना है। अयस्क जो है अंग्रेजी में से और कहा जाता है, और मिनरल्स, है ना, अयस्क की खनिज का जिसे कहते हैं। तो आपका इनमें सिर्फ अयस्क का परिभाषा पढ़ना है और अयस्कों का प्रतिशत पढ़ना है। अधात्रिक खनिज क्या है, खनिज निक्षेप क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। बाकी आर्थिक भूविज्ञान का परिभाषा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि आर्थिक भूविज्ञान में अयस्क का परिभाषा पढ़ना है, अयस्कों का प्रतिशत पढ़ना है और धात्रिक खनिज पढ़ना है, इसे अंग्रेजी में गैंग मिनरल कहा जाता है। और दूसरा है खनिज निक्षेप बोले तो मिनरल डिपोजिट।
इनके अलावा आपको मैग्मिया सांद्रण पढ़ना है, अंग्रेजी में इसे मैग्मेटिक कंसंट्रेशन कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट स्टार में जो देख सकते हैं आप, ये ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि। इस ऊर्ध्वजनित से रिलेटेड दो चीज आता है आपको, ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि और दूसरा जो है ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम। तो आपका प्रक्रम जो है हटा दिया है, नहीं पूछा है इस बार। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है इस बार, ऊर्ध्वजनित से रिलेटेड ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि, अंग्रेजी में इसे सुपरजिन सल्फाइड इनरिकमेंट कहा जाता है। वहीं अगर आगे बात करूं इसी के अंतर्गत, तो झारखंड राज्य के संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो है झारखंड राज्य के संदर्भ में आपको कोयला के बारे में पढ़ना है, अवरक के बारे में पढ़ना है, लोहा के बारे में पढ़ना है, तांबा के बारे में पढ़ना है, बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है और चीनी मिट्टी के बारे में पढ़ना है। उपरोक्त में दिए गए निक्षेपों का, यानी आप कोयला हो या अभ्रक हो, लोहा हो, तांबा, बॉक्साइट, चाइना के लिए हो, इन निक्षेपों से संबंधित इनकी झारखंड में उपस्थिति किस प्रकार है, इनका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, इनका यूजेज क्या है, यानी उपयोग क्या है, इनके अलावा आपका आर्थिक महत्व क्या है, ये आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप अगर डिफाइन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य के संदर्भ में ये दिए गए निक्षेपों में कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, चीनी मिट्टी, इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है, इनकी उपस्थिति किस प्रकार है, इनकी उपस्थिति किस प्रकार है, वितरण क्या है, उपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट में चर्चा करूंगा वो पार्ट बी के बारे में चर्चा करूंगा। पार्ट बी में जो है आपको पार्ट बी के ब्रांच नंबर 1 में आपको जीवाश्म विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, अंग्रेजी में बोले तो पैलेंटोलॉजी। आप स्टार में जो भी देख रहे हैं इन सारी चीजों को पढ़ना है इस जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। तो जीवाश्म विज्ञान में जो है आपका जीवाश्मों का संरक्षण एवं प्रयोग क्या है, इनके बारे में पढ़ना है, यानी जीवाश्म विज्ञान का परिभाषा क्या है उनको जानने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्टार मार्क देखें इनको सारे को पढ़ना है। तो जीवाश्म का संरक्षण एवं प्रयोग पढ़ना है, सूचक जीवाश्म क्या है इनके बारे में पढ़ना है। और जो नेक्स्ट बचता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इनमें से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपको ब्रैकियोपोडा के बारे में पढ़ना है और गैस्ट्रोपोडा के बारे में पढ़ना है। तो इसे जो है ब्रैकियोपोडा एंड गैस्ट्रोपोडा को मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहा जाता है कि आपका जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल जो है लॉजिकल फीचर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ब्रैकियोपोडा से संबंधित एवं गैस्ट्रोपोडा से संबंधित इनके बारे में लिख देना है जो भी इनके फीचर्स होंगे। इनके अलावा लिखना होता है इनके भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार है ब्रैकियोपोडा का और गैस्ट्रोपोडा का, किस प्रकार के काल में इनका विस्तार रहा होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। इनके अलावा ब्रैकियोपोडा की बात हुई, गैस्ट्रोपोडा, इनके अंतर्गत और अन्य किस प्रकार के जीव पाया जाता है इनको आपको डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं ये तो था आपका जीवाश्म विज्ञान की बात। यहाँ से आपका इतना यदि पढ़ लेते हैं आप तो जीवाश्म विज्ञान कवर कर जाएगा। इनमें से जो अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आएगा, है ना, 15 मार्क्स। चलिए लास्ट ब्रांच की बात करता हूँ जो आपका स्तरित विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका स्तरित सेल विज्ञान है, ये स्तरित सेल विज्ञान, ये आपका पार्ट बी का सेकंड नंबर है लास्ट। इनमें से भी जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने क्या देखा कि पार्ट बी में 2 ब्रांच मिला के 30 नंबर के हो गया। अब बचा जो 40 नंबर वो आपका पार्ट नंबर ए में जो है पेट्रोलॉजी यानी सेल विज्ञान और आर्थिक भूविज्ञान मिला के लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन आता है। अब पार्ट बी में स्तरित सेल विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान दोनों मिला के आपका 30 नंबर का कवर करता है। तो स्तरित सेल विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, इनका परिचय पढ़ लेना है, परिभाषा पढ़ लेना है, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेना है, सिद्धांत पढ़ लेना है, स्तरित विज्ञान का क्या स्कोप है इनको पढ़ना है, और भौमिकी कालानुक्रम जिसे अंग्रेजी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। तो इन स्टार पॉइंट को जो है आपको पढ़ लेना है स्तरित सेल विज्ञान के अंतर्गत। इनके अलावा स्तरित विज्ञान में 3 चीज और है, खास करके झारखंड राज्य के संदर्भ में। तो झारखंड राज्य के संदर्भ में जो है दोस्तों वो आपका आर्कियन ग्रुप कहिए या आर्कियन सिस्टम कहिए। तो आपको आर्कियन के बारे में पढ़ना होगा, बिंदियन ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा, गोंडवाना ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा। यानी झारखंड राज्य के संदर्भ में आर्कियन, बिंदियन, गोंडवाना के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इनके बारे में आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है, इनका वितरण किस प्रकार है झारखंड में, इनका उपयोग क्या है, उपस्थिति किस प्रकार है और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीज़ों का, चाहे आपका आर्कियन ग्रुप की बात करूँ, चाहे आपका आर्कियन ग्रुप की बात करूँ, या आपका बिंदियन ग्रुप की बात करूँ या गोंडवाना ग्रुप के बारे में, तो इन तीनों का झारखंड में किस प्रकार उपस्थिति है, वितरण है, इनका आर्थिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे कि आखिर जियोलॉजी के 12th में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। पूरा मैं हिंदी में जो है इनको डिफाइन कर दिया हूँ दोस्तों। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपने जो भी स्क्रीन पे देखा नए सिलेबस को, ये पूरे सिलेबस को जो है नए सिलेबस आधारित हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में मेरा ऑनलाइन क्लास जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़कर भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, खास करके जियोलॉजी पेपर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछिए, या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके पूछिए, या आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जुड़ के एजुकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय में आपको मिलते रहेगा, यदि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हैं तो आई होप आप लोग